बस तेरी। तू खो गया लम्हों की तरह, क्या हो गया किस्मत को मेरी। है मेरे दिल कहीं और चल, दर्द ही दर्द है ये सफर। जिस दिन अम्मी की रिपोर्ट्स क्लियर आएंगी उसी दिन तुम मेरे घर से चली जाओगी। इज दैट क्लियर? तलाक करवाना चाहते हो उसकी? हाँ, मैं चाहता हूँ तलाक हो जाए उसकी। आपकी लाइफ इससे खराब नहीं होगी। आपकी लाइफ तो तब खराब होगी जब आपको सारी जिंदगी एहसास होगा कि उसने आपको छोड़ के अपनी उसी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली, जिसकी डिवोर्स भी आपकी वजह से होगी। इसे भी डाल के दो बेटा। नहीं अम्मी, मैं बाद में खाऊंगा। अरे मैं निकाल देती हूँ ना आपको खाने। मैंने कहा ना मैं बाद में खाऊंगा। है मेरे दिल कहीं और चल। अरसलान प्लीज, कोमल मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरसलान प्लीज। मेरी बर्दाश्त से बाहर है ये बात। बस चंद दिनों की बात है। अम्मी खुद चढ़कर डाइनिंग तक आई हैं। बस थोड़े दिन और। एक दिन और नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती? कितना झूठ बोलती हो मुंह पर तुम। अम्मी तक को चकमा देती रही तुम। आज मुझे समझ में आया कि अम्मी का तो कसूर ही नहीं था, सारा कसूर तुम्हारा था। अब बस, अब तुम जाओ यहां से यार। मैंने अम्मी को कहा है कि मैं आपको बुलाने जा रही हूँ, प्लीज आप चलें साथ। मैं डाइनिंग रूम में जाने की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे घर से जाने की बात कर रहा हूं। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। अरसलान प्लीज, खुदा के लिए नहीं। नहीं कोमल, अब तुम्हारा और झूठ नहीं चलेगा। मैं अम्मी को समझा लूंगा, तुम बस जाओ यहां से। तुम्हें और जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम जाओ यार। अरसलान प्लीज, अम्मी के लिए। तुम ऐसे नहीं मानोगी, मैं ही चला जाता हूं। इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस। बकौल तुम्हारे मेरे पास बहुत ऑर्डर्स हैं, बहुत काम है, तो एक रात अगर वहां रुक जाऊंगा तो क्या मजाक है। अब मैं तुम्हें तलाक के कागजात के साथ ही मिलूंगा। फिर नम हुई आंखें क्यों मेरी, हर पल में है यादें बस तेरी। आपकी लाइफ इससे खराब नहीं होगी। आपकी लाइफ तो तब खराब होगी जब आपको सारी जिंदगी एहसास होगा कि उसने आपको छोड़ के अपनी उसी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली, जिसकी डिवोर्स भी आपकी वजह से होगी, जिसकी डिवोर्स भी आपकी वजह से होगी। अगर आप अरसलान से ऑर्डर वापस ना लेती तो ये सब कुछ ना होता। अब बताइए, अपने पाँवों पे कुल्हाड़ी किसने मारी है? अगर आप अरसलान से ऑर्डर वापस ना लेती तो ये सब कुछ ना होता। हेलो, ये अरसलान कहाँ होता है आजकल? अच्छा, हाँ ठीक है, ओके। गाड़ी निकालो।
आप काश मैं भी इस हाल में रहना अफोर्ड कर सकती, मगर क्या करूं। मेरा दिल तो चाहे टूट के किरची किरची क्यों ना हो जाए, मुझे तो ऐसे ही रहना पड़ता है, मुस्कुराते हुए। कैसे हो? ठीक, बैठी। क्या हाल बना लिया है अपना। ये सब मेरी वजह से हुआ ना। नहीं, मुझे पता है सब मेरी वजह से हुआ। काश मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन मैं क्या करूं अर्चना, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सारा गुस्सा तुम पर उतार दिया। मुझे क्या पता था कि मेरा दूसरा शौहर भी, और वो भी तुम्हारी बीवी के साथ। ओ गॉड, मुझसे तो कहा भी नहीं जा रहा। मैं क्या करती अर्चना, में किस पे अपना गुस्सा उतारती। सो सॉरी। उस तस्वीर में आपका हस्बैंड था। आई नो। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें कैसे बताती अर्चना, मैं तुम्हें किस मुंह से बताती। बात तो फिर भी मुझ पर ही आती ना, कि मुझ में ही कोई खराबी है जो एक के बाद एक दो शौहरों ने मुझे धोखा दिया। ऐसी कोई बात नहीं। ये तो तुम समझते हो ना, मगर मैं क्या करूं। मेरा दिल तो टूट चुका है, मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मेरा दिल चाहता है मैं कहीं जाके मर जाऊं। इतनी बड़ी चीटिंग, वो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड की वाइफ के साथ। पी लीजिए। मुझे तो तुम थोड़ा सा जहर ला दो। ऐसा करते हैं, दोनों जहर पीकर मर जाते हैं। नहीं, तुम क्यों मरोगे। सब अखबारों में, टीवी चैनल्स पर स्कैंडल्स तो मेरे नाम से चलेंगे। मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। तुमने क्यों नहीं कंट्रोल किया अपनी बीवी को, एक थप्पड़ लगाते उसको। मैं कैसे मारता उसे? मैंने तो उससे ये तक नहीं पूछा कि ये कब, क्यों और कैसे शुरू हुआ। तुम्हें वाकई नहीं पता? मेरा दिल ही नहीं किया पूछना। मैं बताती हूँ तुम्हें। मैंने उससे नहीं पूछा तो फिर आपसे जानकर क्या करूं? अच्छा क्या उससे नहीं पूछा? फिर कोई ऐसी स्टोरी सुना देती, तुम फिर से उसकी बातों में आ जाते। लेकिन अरसलान, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। मैं तुम्हें बताती हूँ असल बात क्या थी। थैंक यू बेटा। अरसलान रात का गया हुआ आया नहीं ना? नहीं अभी तक ऑफिस में ही है? जी अम्मी। फोन किया था तुमने? नहीं करना चाहिए था ना। जी मुझसे गलती हो गई। मैं चलो
अब कर लो। जी मैं करती हूँ। यहीं से कर लो, प्राइवेट बात तो नहीं कर लो ना। नहीं नहीं मैं करती हूँ। अम्मी फोन नहीं मिल रहा, बिजी है। कमाल है। एक मिनट में दोबारा ट्राई करती हूँ। किसका था? उसी का। अम्मी वो बिजी हैं, मैं उनको बार बार फ़ोन करूँगी तो नाराज़ हो जाएंगे। नमाज निकल रही है, मैं नमाज के बाद दोबारा ट्राई करती हूँ। अरसलान, मैंने तुम्हें सारी बात इसलिए नहीं बताई कि तुम सारा गुस्सा अपने ऊपर उतारो। खुद को ऐसे तकलीफ मत दो प्लीज। मुझे समझ नहीं आती कि मैंने उससे मोहब्बत कैसे की। नीच घटिया औरत। पता नहीं क्या घोल कर पिला दिया उसने वजदान को। वो मुझे तलाक दे रहा है। सोनिया। हाँ अरसलान, वजदान मुझे तलाक दे रहा है। जब मेरे पास वो नोटिस आया मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। इसे घबराकर मैं तुम्हारे पास आ गई। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं। मुझे बताओ ना, मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या गुनाह किया है जो मुझे बार बार ये सजा मिल रही है? तो आप उसे तलाक ना देने दें, रोक दें उसे। कैसी बातें करते हो अरसलान? मैं एक बेचारी लाचार सी औरत, ना मैं किसी को तलाक दे सकती हूँ और ना किसी को तलाक देने से रोक सकती हूँ। अब सोसाइटी में मेरा जो भी रुतबा हो, मगर हूँ तो मैं एक लाचार सी औरत। मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं। तो दफा करें उन दोनों को। मैं भी उसे तलाक दे रहा हूँ। अच्छा है, दोनों निकल जाएंगे हमारी जिंदगी से। ठीक कहते हो, मैं भी यही सोचती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सोचती हूँ काश मेरा भी कोई होता जो इस शख्स को मुंह तोड़ जवाब देता। क्या करना है, खुद ही मुंह की खाएंगे। हाँ ये तो है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है अरसलान। कोई किसी की बीवी पे हाथ डाले और वो उसे छोड़ दे, बहुत जिगर चाहिए इसके लिए। मैं होती तो हशर खराब कर देती उसका। उसने तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी को टच किया और तुमने जाने दिया। रियली यू ग्रेट। मैं होती तो कत्ल कर देती उसे। सच्ची। तुमने वो तस्वीरें नहीं देखी ना? कौन सी तस्वीर? ये तस्वीरें, ये देखो। वो सिर्फ रायना के ही नहीं, सड़कों पर भी मिलते रहे हैं। कुछ नहीं तो कम से कम उसने टीना का ही ख्याल किया होता। मगर क्यों करेगा वो टीना का ख्याल? उसका सगा बाप थोड़ी है। मेरी मासूम सीधी सादी बच्ची ने खींची है ये तस्वीरें। उसने अपने दूसरे बाप को भी किसी और औरत के साथ गुच्छरे उड़ाते देख लिया।
मैं वजदान को कत्ल कर दूंगा, उसकी महबूबा को तलाक दे दूंगा। और मैं नहीं अरसलान, मेरी बात सुनो। आप कब उठी मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हें रोने से फुर्सत मिली तो ना। आपके लिए दुआ करी थी अम्मी ने, कि लंबी उम्र के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, की सेहत के लिए, कि आप जल्दी से ठीक हो जाए। इसीलिए ज़ारो कतार रो रही थी तुम। आपके अलावा मेरा है ही कौन? अरसलान नहीं? वो तो है ही, लेकिन हम दोनों के सर पे सिर्फ आपका साया है। हम लोग आपके बगैर अधूरे हैं। या मेरे बगैर तुम दोनों साथ नहीं रह पाओगे? क्या कहा था डॉक्टर ने? मुझे सदमे से बचाया जाए, वरना मैं जिंदा नहीं बचूंगी। ये सब तो फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में डॉक्टर्स ऐसे थोड़ी बोलते हैं। चलो, मेरे बहाने तुम लोग साथ रह लो, मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अम्मी, वो आ गया, मुंह ठीक करो अपना। अम्मी कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है बेटा, बैठो ना, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। बाद में अम्मी, पहले मुझे कोमल से बहुत जरूरी बात करनी है। चलो। मुझे अम्मी को दवाएं खिलानी है, उसके बाद मैं आती हूँ। जल्दी आना। तुम्हारी बेवफाई पे तुम्हें तलाक दे दूं, ताकि तुम मुझसे आजाद हो जाओ और वजदान के साथ अय्याशियां करो। इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। मेरे दिल कहीं और चल। अम्मी और पानी ला दूं? नहीं बेटा, बस थोड़ी देर रह जाओ मेरे पास। दिल घबरा रहा है मेरा। काश रह सकती। असल में अरसलान वेट करे ना मेरा, नहीं गई तो नाराज हो जाएंगे। आजकल गुस्सा उनकी नाक के टिप पर रहता है। मैं जाती हूँ। मैं उसे कहती हूँ कि तुमको आज रात यहाँ मेरे पास सोने दे। हाँ अम्मी, आप मुझसे कह दें प्लीज। रुको, मैं बुलाती हूँ उसे। अरसलान, अरसलान। मैं उन्हें बुलाती हूँ। अच्छा, नहीं बल्कि आप फोन कर लें। हाँ। क्या हुआ अम्मी? और कोमल कहाँ पर है? मैं कब से उसका इंतजार कर रहा हूँ। बेटा, कोई जल्दी तो नहीं है ना तुम्हें? कल बात कर लेना उससे।
मैं कह रही थी कि रात को यहाँ मेरे पास रहने दो, मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो रही है। मैं आ रहा हूँ। आ रहा है वो बेटा? अम्मी आप उनको कह दीजिएगा कि जो भी बात करनी है यही आपके सामने करें। हाँ ठीक है। क्या मम्मी, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है बेटा, यूं ही बस दिल घबरा रहा था थोड़ा सा। आपने दवाई ली है? बस अभी आपको थोड़ी देर में नींद आ जाएगी, मेरे ख्याल से आप थकी हुई हैं, रेस्ट करें। मैं कह रही थी कि आज रात कोमल को यहाँ मेरे पास सोने दो। हाँ हाँ ज़रूर, बल्कि अब से कोमल आप ही के पास सोया करेगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। मुझे बस एक छोटी सी बात करनी है कोमल से, फिर उसके बाद मैं वापस भेज रहा हूँ आपके पास। सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ हाँ सब ठीक है, बस एक ऑफिशियल पेपर है, उस पर साइन करवाने मुझे कोमल के। चलो। कैसे पेपर्स? मुझे भी तो दिखाओ। मम्मी आप बेफिक्र रहें, ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा जिससे आपकी लाडली बहू को तकलीफ पहुंचे। चलो कोमल, चलो। मेरे साथ ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अच्छे तरीके से समझ गया हूं मैं तुम्हें। तुमने अम्मी को सब कुछ बताया ना? मैंने अम्मी को कुछ भी नहीं बताया है। फिर से झूठ। अच्छा है, मेरा क्या जाता है, मेरा तो काम तुमने और आसान कर दिया। मैं सच कह रही हूँ, मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया है। तुम जानती हो कैसे पेपर्स हैं? हाँ, तुम नहीं चाहती हो ना कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं और तुम और वजदान एक हो जाओ? यही प्लान है ना तुम्हारा? नहीं, मैं अल्लाह की कसम खा के कह सकती हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। बकवास बंद करो, तुम्हारे मुंह से अल्लाह का नाम अच्छा नहीं लगता। अरे क्या तुमने नमाजों का ड्रामा अम्मी के सामने शुरू किया है? जब देखो जा नमाज पे खड़ी हो जाती हो। एनीवेज, मुझे सच्चाई पता चल चुकी है, इसी चक्कर में वो सोनिया को भी तलाक दे रहे हैं ना? मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मेरे से बात तक नहीं होती है। ओह, बहुत अफसोस हो रहा है। मैं नंबर मिला दूं? मिला दूं मैं नंबर तुम्हारे लिए? प्लीज, क्या हो गया तुम्हें अरसलान? बस करो अपने ड्रामे, बहुत हो गई तुम्हारी एक्टिंग। तुम ये चाहती हो ना कि तुम और वजदान सारी जिंदगी याशी करें और यहां पर मैं और सोनिया सफर करें? कि मैं तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगा। सारी जिंदगी तुम्हें यहीं रखूंगा, इसी घर में तड़पा तड़पा कर रखूंगा। तुम्हारी बेवफाई पे तुम्हें तलाक दे दूं ताकि तुम मुझसे आजाद हो जाओ और वजदान के साथ अय्याशियां करो। इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं, तुम्हें सारी जिंदगी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी अरसलान। तुम्हें नहीं पता तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी अरसलान। तुम्हें नहीं पता तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया। हेलो। हेलो अरसलान, हाँ क्या हुआ? पेपर्स फाड़े उसके सामने? हाँ। क्या बोली? बोल रही थी कि बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी।
कितनी चालाक औरत है यार। अब कहाँ है? अम्मी के कमरे में। चलो अच्छा ही है, वहीं रहे। इसी बहाने तुम्हारी अम्मी को मेड मिल गई है। हाँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? वाकई तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है? पता नहीं। बहुत अफसोस हो रहा है। सब कुछ जानने के बावजूद इतनी मोहब्बत कोई मुझसे करता तो मैं जान दे देती, और उसे देखो कोई एहसास ही नहीं है। हाँ, पता नहीं, कभी दिल चाहता है कि उसका गला दबा दूं, और कभी कभी दिल चाहता होगा उसे गले लगा लूं, है ना? हाँ, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। चाहकर भी नफरत नहीं कर पा रही, लेकिन मैं तो वजदान को सबक जरूर सिखाऊंगी। मेरी इतनी मोहब्बत के बदले में ये सलूक। हाँ, लेकिन उसने जिस तरह मेरा शुक्रिया अदा किया। अरसलान, तुम उसकी चालाकी नहीं समझ पा रहे या समझना नहीं चाह रहे। वो तुम्हारी सादगी का फायदा उठा रही है यार। अब उसकी अपनी तो कोई फैमिली है नहीं जो उसे अपनी इज्जत की कोई फिक्र हो, और वजदान के पेरेंट्स को भी देखो, इतनी दूर जाकर बैठ गए, उन्हें भी कोई परवाह नहीं है। सोनिया, मैं इस तरह नहीं रह सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं उसको तलाक दे दूंगा। नहीं नहीं अरसलान, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम फिक्र क्यों करते हो? हम हैं ना एक दूसरे का सहारा। मैं कितनी भी मजबूत क्यों ना बन जाऊं, अंदर से मैं बिल्कुल टूट चुकी हूं। तुम मुझसे वादा करो, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। सोनिया, तुम मुझसे वादा करो, तुम उसकी सादगी से धोखा नहीं खाओगे। ये बात नहीं है, उसको देख के मुझे खुद पर गुस्सा आता है। सोनिया, आज खुद पर आ रहा है, कल उस पर आएगा, परसों तुम फिर उससे मोहब्बत करने लगोगे। निकालो तस्वीरें। मुझे नहीं देखनी। निकालो तस्वीरें और देखो, देखो तुम्हारे होते हुए वो किसी और के साथ घूम रही थी। निकालो तस्वीरें। तुम वादा करो मुझसे, तुम उसे कभी माफ नहीं करोगे। वादा। डोंट मेक नॉइस, मम्मा उठ जाएंगी यार, और उठ के तो ज़्यादा शोर मचाएंगी। And I just hate her voice. I hate her voice. I don't like. No. तुम भी। जीना, क्या हुआ? वो मामा, ये आपके जाहिल नौकर तमीज ही नहीं है, कुछ भी कहीं पे भी रख देते हैं यार। मैं गिरते गिरते बची हूँ। अरे चोट तो नहीं लगी? नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे। ये चोट बाद में देखिएगा, पहले इन लोगों को तमीज सिखाएं। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? मुझे गुस्सा आ रहा है मम्मा। स्टूपिड जाहिल लोग। यार बस चले तो इन सबको गोली मार दो। एन मेरी, रोशन, कहाँ हो सबके सब? कितनी बार तुम लोगों से मैंने कहा ये चीजें हटाओ यहाँ रास्ते में से, चोट लग जाती है अभी उसको। एक दिन तुम लोग सब पागल कर दोगे मुझको। सारा दिन मेरा ये काम है, चीखती रहूं मैं लोगों के ऊपर। कुछ ठीक से करते हो कि नहीं? ये रोज के काम है ना, रोज बताऊं तुमको।
खैरियत है? क्या हुआ? कुछ नहीं। यार जब से कोमल गई है तुम कुछ ज्यादा ही अकेली हो गई हो। कुछ दिन फैमिली के पास चली जाओ। फैमिली है ही नहीं यहाँ, किसके पास जाओ? तो किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाओ। बट यू नीड अ ब्रेक। ठीक कह रही हो तुम। यार कहीं कोई और मसला तो नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो आखिर तुम्हें अपने लिए खुद सोचना है, सो जस्ट गो फॉर इट। पागल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके बाबा मान लेती हूँ, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो छोड़ना मत, सीरियसली बता रही हूँ। पता नहीं यार। क्या पता नहीं? खुद सोचो, यहाँ कौन है जो तुम्हारे बारे में सोचेगा? और अब तुम कोई बच्ची नहीं रही, और अगर कोई है जिसे तुम्हारी ज़रूरत है तो अच्छी बात है। और मोहब्बत का क्या है, साथ रहते रहते हो ही जाएगी। सोचो सोचो, गलत मशवरा नहीं दे रही मैं। Fine, as you wish. मेरे सारे बर्तन तुम्हारे घर हैं, शाम में लेने आऊंगी, बाहर रख देना। ब्लैकमेल करने आए हो या पैसे चाहिए? सॉरी, मैं ऐसा नहीं हूँ। जल्दी बोलो मोनिस, मुझे देर हो रही है। टीना आजकल किसी लड़के के साथ जा रही है। वो किसी लड़के के साथ नहीं, लड़की के साथ जाती है। वो लड़के के साथ होती है, मैंने खुद देखा है। वो लड़का ठीक नहीं है। किस लड़के के साथ देखा है तुमने उसे? असफंद यार हबीब फंडी, उन्हें मैंने कल देखा था। टीना भी उनके साथ थी। टीना के साथ असफंद यार हबीब को देखा है? जी। नशा करते हो? आई एम सॉरी मैम, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। नहीं, कुछ तो करते होगे। चरस, गांजा, अल्कोहल या सोने में चलने की आदत है तुम्हें, जो इतनी स्टूपिड चीजें देख रहे हो? इलाज करवाओ अपना। मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरा यकीन करें। पहली बात तो ये कि कल टीना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गई हुई थी। दूसरी बात ये कि अगर वो फंडी के साथ कहीं जाए भी तो मुझे कोई एतराज नहीं है। ही इज अ नाइस बॉय, आई नो हिज फैमिली। वो नशा करता है आंटी। आंटी नहीं हूं मैं तुम्हारी। और ये बात कहकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? मेरी बेटी नशा करती है? हाउ डेयर यू! आई एम सॉरी मैम, मेरे कहने का मकसद ये नहीं था। तो क्या मकसद था तुम्हारा? मैं बस ये बताने के लिए आया था कि टीना गलत लोगों में घूम रही है। तुम्हारे साथ नहीं घूम रही, ये बुरा लग रहा है तुमको? ऐसी बात नहीं है मैम। कोई सबूत है इस बात का? कोई एविडेंस, कोई तस्वीर? हाँ हाँ, लाओ लाओ, दिखाओ, मैं भी तो देखूं कैसे फोटोशॉप किया तुमने। तुम लड़के बहुत तेज हो गए हो ना आजकल इस सब में।
प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत भी तुम्हें मेरी बेटी ने ही दी है। कितनी बार समझाया मैंने उसे, तुम्हारे जैसे लोगों को मुंह ना लगाया करे। आइंदा अगर तुम्हें मुझसे ये सब कुछ कहना हो तो बहुत सोच समझ कर आना मेरे पास, बल्कि बेहतर होगा अगर मुझे अपनी शक्ल ना दिखाओ। मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से बर्दाश्त कर रही हूं मोनिस, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकती हूं। गेट लॉस्ट। ओह माय गॉड, मैं फैंडी को कभी भी माफ नहीं करूंगी। ही विल जस्ट किल मी। इतना प्यार करते हो पागल, यूएस चली गई ना तो मिस करोगे। जाके तो दिखाओ, व्हाइट हाउस की ईंट से ईंट बजा दूंगा। हिम्मत है? तुम पहले जाने की हिम्मत तो करके दिखाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मुझ में कितनी हिम्मत है। कल तुम कहाँ थी? कहीं नहीं। तुम अपनी फ्रेंड के साथ मूवी देखने नहीं गई थी? हाँ मैं गई थी। टिकट्स दिखाओ। टिकट्स? ये कौन टेक्स्ट कर रहा है तुम्हें बार बार? कोई नहीं, ऐसे ही तंग करती रहती है। अच्छा तो क्या पूछ रही थी आप? मूवी टिकट्स। ओके मामा, यू डोंट ट्रस्ट मी, है ना? एक काम करें, अब आप मुझसे पूछेंगे मैं कॉफ़ी क्यों पी रही हूँ, ठीक है? मैं ये सर दर्द के लिए दवाई क्यों खा रही हूँ, ठीक है? और बल्कि ये तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं ना, आप मुझसे बड़ी बड़ी बातें पूछें। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। देखो अभी एक्चुअली मोनिस आया था। मोनिस? वो क्यों आया था? मुझे ये बताने कि उसने कल तुम्हें और फंडी को देखा था। तभी आप मुझे चेक करने आ गई, राइट? वाह। नहीं मामा यू डोंट ट्रस्ट मी, मुझे समझ आ गई है। नहीं टीना, ऐसी बात नहीं है। मामा एक सेकंड, एक काम करते हैं, मेरा बैग चेक करें इसको। इसके अंदर जरूर शराब की बोतल होगी, सिगरेट का पैकेट होगा, इसको चेक करें, आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। नहीं, स्टॉप। इतना एम्बैरस करने की जरूरत नहीं है। हो जाती है यार मामा से भी गलती। हाँ मामा, सारी गलतियाँ आपसे ही होती हैं, है ना? और मेरे ही मामले में होती हैं। मामा मुझे समझ नहीं आता कि आपने मुझे पैदा क्यों किया था। मामा प्लीज आप यहाँ से जाइए। टीना मेरी बात मामा नो, देखो गो अवे। टीना प्लीज लिसन। नो, जाए यहाँ से। मामा प्लीज गो। ओके काम डाउन। ऐ मेरे दिल कहीं और चल। तुम्हारे बगैर बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। I miss you so much. फिर नम हुई आंखें क्यों मेरी। बीवी के इश्क में इतने अंधे हो चुके हो तुम कि तुम्हें तो ये भी याद नहीं रहता कि तुम्हें धोखा देती रही है, एंड प्रोबेबली अभी भी दे रही है। पागल था जो फिर से तुम्हारी नजरों के धोखे में आकर उसको आने की इजाजत दे दी। तुम दो जरा मुझे तलाक, फिर देखना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या असर करती हूँ। ऑलरेडी आपको इख्तिलाफ हो गया। तुम कहो तो अभी के अभी 2 और दे दूं।